आपको बताएं कि बड़ी खबर है, इमरान खान साहब को 2 मजीद केसेस में ज़मानत मिल चुकी है। सरदार मसरूफ साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कौन से केसेस हैं, किन केसेस में 2 मजीद केसेस हैं उनमें ज़मानत मिली है। सरदार मसरूफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बताइएगा कि कौन से 2 केसेस हैं जिनमें इमरान खान साहब को ज़मानत मिली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली तौर पर 2 केसेस है जो 25 मई आज़ादी मार्च के हवाले से एक FIR दर्ज हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और वर्कर्स के लिए। उनमें से 2 मुकदमा थे। 500 और 501 नंबर मुकदमा थाना बाराको में ये दर्ज किया गया था और इसमें जो जितने भी लीडरशिप के लोग थे इन पे जो अबैटमेंट के चार्जेस थे 109 के, तो इनके हवाले से हमने 2023 में एक एप्लीकेशन मूव की थी अंडर सेक्शन 249A के इन मुलजमान के ख़िलाफ़ सफाई मिसल पे जिस वक्त चलान सबमिट हुआ तो कोई एक डॉक्यूमेंट भी ऐसा नहीं था जो इनको कनेक्ट कर सके। उस एप्लीकेशन पे कल हम इसमें किसी भी मुलजम की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। उस पर जज साहब ने काफ़ी मुफस्सल आर्गूमेंट सुनने के बाद हमने उस पर दलाल दिए और हमारा बेसिकली मौक़िफ़ यह था कि ये जो FIR दर्ज की गई है एक अनऑथराइज्ड पर्सन की तरफ से दाखिल की गई है, क्योंकि उसके पास कानूनी तौर पर इख्तियार नहीं था कि वो ये FIR दर्ज कर सके, क्योंकि ये FIR बेसिकली 144 की वायलेशन में दर्ज की गई थी। तो इसलिए ये जो FIR है इसकी जो बेस है ये बेस ही गलत है, लिहाजा इसमें अगर ट्रायल भी करते हैं तो अल्टीमेटली ये सारे मुलजमान बरी हो जाएंगे और अदालत का वक्त ज़ाया होगा। इसके साथ साथ इस केस में जितने भी मुलजमा जो विटनेसेस उन्होंने रखे थे कि ये इस केस के विटनेसेस हैं, उन विटनेसेस की हद तक ना तो 161 की कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद थी, ना 144 की जो इम्पोज किया गया था, ना उसके हवाले से पब्लिकेशन की कोई डॉक्यूमेंट मौजूद थे कि जिससे ये साबित हो कि अगर किसी एरिया में कोई सेक्शन 144 जब का नफाज होता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको अखबारात के ज़रिए या इश्तहारात के ज़रिए ये इस तरीके से 144 नाफज है। तो इस हवाले से भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को मौजूद था और अदालत ने कल इस फैसले को महफूज किया था और आज वो फैसला सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक इमरान खान के साथ साथ बाकी शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद, सैफुल्लाह नियाज़ी, अली अवान साहब और दीगर मुलजमान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। अच्छा, ये आपने कहा 2 केसेस कल जो भरी हुए हैं, 2 केसेस में 2 में आज हुए हैं, तो मजीद कितने केसेस हैं ये बताइएगा। टोटल 33 FIRs थी आज़ादी मार्च की, जो उस फर्स्ट फेज़ की जो FIR थी। ये बेसिकली तौर पर चूँकि उन सारे केसेस में चलान सबमिट हो चुके हैं और ट्रायल का आगाज़ हो चुका है, उन केसेस में से ये 6 मुकदमात में से बाइज़्ज़त तौर पर खान साहब बरी हो चुके हैं और इसके बाद लगभग मेरे ख्याल में कुछ केसेस अब 27 रह गए हैं या 25-26 इस तरह के केसेस बाकी। क्या लगता है कि मजीद जो केसेस हैं उनमें भी इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाएगी? ज़मानत तो उनको ऑलरेडी इन सारे केसेस में मिल चुकी है, लेकिन ये जितने भी केसेस हैं इनमें ट्रायल जहाँ तक तलब खान साहब को बाइज़्ज़त बरी किया गया है, बाकी 27 जो मुकदमात हैं उस पर भी बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, इसलिए कि सफ़ाई मिसल पर उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड ऐसा मौजूद नहीं है जो उनको कनेक्ट कर सके इन ऑफेंस से। ये बेसलेस किस्म की FIR थी। ये बेसिक तौर पर उन्होंने एक तादाद में बेशुमार, जिस तरह टोटल इस वक्त खान साहब के ख़िलाफ़ तकरीबन 200 के करीब FIR दर्ज हो चुकी हैं, ये उसकी एक कड़ी थी, ये इब्तदा थी जिस वक्त यहाँ से आज़ादी मार्च का आगाज़ किया गया था। तो उस वक्त ये सारी की सारी फेक FIRs, चूँकि खान साहब तो किसी भी प्रोटेस्ट में खुद शामिल तो होते नहीं थे, वो उन पे अबैटमेंट के हवाले से 109 किया था कि इनकी इमा पे ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन इमा के हवाले से कोई सफ़ा मिशल पर इस वक्त तक किसी भी मुकदमे में, ये 6 मुकदमात के अलावा बाकी जितने भी मुकदमात हैं किसी में भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह जैसे जैसे ये केसेस लगते जाएंगे हम एप्लीकेशन मूव करते जाएंगे और इंशाल्लाह इसमें हमें फ्रूटफुल इससे नताज मिलेंगे, क्योंकि अदालतें भी इन केसेस को ज़्यादा देर तक लिंगर ऑन नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि 25 मई 2022 दर्ज हुई थी और उसके बाद से लेकर आज तक आप देख रहे हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल का वक्त गुजरने वाला है, ना इसमें चार्ज फ्रेम हुआ, ना ये केस प्रोसीड हुआ, सवाई इसके कि हाज़िरियाँ लग रही थी और लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा था और अदालत का टाइम वेस्ट हो रहा था। इसलिए इन केसेस के ये बरीयत के केसेस के साथ साथ बाकी केसेस में भी इंशाल्लाह होपफुल हूँ कि बहुत जल्द फैसले होंगे। साइफर केस लगा हुआ है, इसको आज फिर मुलतवी कर दिया गया है, क्या कहेंगे? साइफर केस में इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? इंसाफ बिल्कुल मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसी साइफर केस के हवाले से इस बेंच के एक जज ने 3 दफ़ा ये केस रिमांड किया, 2 दफ़ा प्रोसीडिंग सस्पेंड की और 3 दफ़ा ये केस वापस हुआ और ये कहा गया कि ये आप इसमें जो लकूनाज हैं इसको दुरुस्त करें और इस तरीके से फेयर ट्रायल दें। लेकिन उसके बावजूद अगर फेयर ट्रायल नहीं दिया गया तो मेरे ख्याल में ये कानून की मंशा बिल्कुल नहीं है कि आप इस केस को दोबारा वापस रिमांड करें। मैं कहता हूँ कि इस केस में एक्विटल होना चाहिए खान साहब का। प्रॉपरली कोर्ट के पास ये पावर्स हैं, ये कोर्ट सुन सकती है, मेरिट पे भी केस सुन के एक दफ़ा सज़ा होने के बाद जो अपीलेंट फोरम है क्या उस अपील को वापस भेजेगा कि आप दोबारा इसको दुरुस्त तरीके से सज़ा दें? इस तरीके से तो वो सारी ज़िंदगी उस केस का ट्रायल कंक्लूड नहीं हो सकता। इसलिए मेरी तो उम्मीद है और मेरी ख्वाहिश भी है कि ये और कानून की मंशा भी यही है कि इस केस का फैसला यहीं से होना चाहिए बजाय इसके कि इसको रिमांड किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो तफसीलात थी हमें आगाह किया और बड़ी खबर आपने दी कि इमरान खान साहब को मज़ीद 2 केसेस में उनको ज़मानत मिली है।